नमस्कार दोस्तों, पैसा कैसे खर्च करें और कैसे बचाएं? आज मैं आपको इसी सवाल से जुड़ा जवाब देने वाला हूं। हम जो पैसा कमाते हैं वो मेनली 3 कामों के लिए कमाते हैं। पहला हमारी ज़रूरतों के लिए, और दूसरा हमारे शौक पूरे करने के लिए, और तीसरा सेविंग्स के लिए। लेकिन कई बार लोग अपनी नीड्स, वांट्स और सेविंग्स को प्रॉपर समझ नहीं पाते और इसी वजह से वो गलत जगह पैसा खर्च कर देते हैं। फिर ना ही वो ठीक से सेविंग्स कर पाते हैं और ना ही वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं और ना ही अपने शौक पूरे कर पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान बुक से एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बताऊंगा जिसको अपनाकर आप अपनी नीड, वांट और सेविंग को ठीक से मैनेज कर पाओगे। इस सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आपको अपनी इनकम का 50% अपनी नीड पर खर्च करना है, 30% अपनी वांट्स पर और बचा हुआ 20% अपनी सेविंग्स पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करें आपकी नीड या ज़रूरतों की, तो इसमें आप उन खर्चों को शामिल कर लीजिए जो ज़रूरी हैं और उन खर्चों के बिना आपका काम नहीं चल सकता। नीड में आप महीने का राशन, घर का किराया, बच्चों की स्कूल या कॉलेज फीस और EMIs भी रख सकते हैं। पहले आप अपनी ज़रूरतों को कैलकुलेट करिए और कोशिश करिए कि उन सारी ज़रूरतों को आप अपनी मंथली इनकम के 50% के दायरे में लेकर आ जाएं। दोस्तों, अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरा हिस्सा है वांट्स का। इस हिस्से में आप उन खर्चों को रख सकते हो जो आप करना तो चाहते हो पर इतने ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं जबकि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी सी गाड़ी है, तो ये जो खर्च हुआ ये आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि आपकी चाहत है, वांट्स है। ऐसे ही महंगे मोबाइल खरीदना, बेवजह पार्टीज करना, इस तरह के सारे खर्च आपकी ज़रूरत में नहीं बल्कि आपकी चाहत में शामिल होंगे। दोस्तों, आपको करना यह है कि इन खर्चों को आप दूसरे हिस्से में खर्च करिए जो कि आपने वांट्स के लिए निकाल रखे हैं। यानी कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ है और आप ये सारे खर्च करना चाहते हैं तो आपको वो सारे खर्चे आपकी मंथली इनकम के 30% यानी कि 4,500 रुपए से ही खर्च करना होगा। अगर आपको जो फोन लेना है उसकी कीमत 18,000 रुपए है तो आपको 4 महीने तक 4,500 रुपए को बचाना चाहिए और तभी उन बचाए हुए पैसों से वो फोन खरीदना चाहिए। अगर आपको दोस्तों के साथ पार्टी करना है तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप पार्टी एक बार करें या 10 बार। महीने में आपको अपने वांट्स पर अपनी इनकम का सिर्फ 30% अमाउंट ही खर्च करना है, उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। दोस्तों, अब तीसरा हिस्सा है सेविंग्स का। इस हिस्से में पूरी ईमानदारी से आपको अपनी इनकम का 20% सेव करना है। आपको समझना होगा कि अगर आप यहाँ चीटिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ही नुकसान होगा और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। इस सेविंग में आप कम से कम 10% कैश में जमा करिए और बाकी 10% आप शेयर मार्केट या SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये तय कर लीजिए कि आपने किसी भी हालात में 20% पैसे को कम से कम बचाना ही बचाना है। दोस्तों, अगर आप ठीक ठाक कमाते हैं और लाइफ में सिंसियर हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन 3 तरीकों को आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो जरूर सफल बनोगे। और दोस्तों, अंत में मैं तो यही कहूँगा कि डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।